प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 13 अप्रैल दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है फिलिपियों की पत्र उसका 4 अध्याय 19 पद। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रियो, प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के लोगों को जरूरतों को देखते हुए बड़े गहरे प्रेम से लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को अपने स्वर्गीय धन के अनुसार पूर्ण करेगा। प्रियो, परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। वह जानता है कि हमें किस बातों की आवश्यकता है। जब अपने आप को मसीह में पाते हैं तो कुछ बातें हैं जो हमारे जीवनों में दिखाई देती है। सबसे पहली बात कि हमारे श्राप टूट जाते हैं और हम आशीष के भागीदार होते हैं। दूसरी चीज कि हमारे जीवनों से बीमारियां, जो आत्मिक बीमारियां हैं, वो दूर होती हैं और अलौकिक स्वास्थ्य हमारे जीवनों में आता है। और तीसरी, परमेश्वर की आशीषें वचन और सामर्थ्य के द्वारा हमारे जीवनों में प्रकट होती है। इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 20 पद कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। प्रियो, हम जिस धन की कल्पना भी नहीं कर सकते वैसे धन मसीह हमारे लिए रखा है। हम सिर्फ चांदी और सोने के विषय में बात करते हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता धन का स्वामी है। उसके पास अपरंपार आशीषें। काने के विवाह की बात देखें। काना में जब दाखरस की कमी हुई, परमेश्वर ने बड़े मटकों में किस प्रकार से पानी को दाखरस बनाया। भजन 23 के 5 में दाऊद कहता है कि मेरा प्याला उमड़ रहा है। इतनी आशीषें उसके जीवनों में थी कि उसका प्याला उमड़ रहा था। लूका 6 के 38 में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि अगर हम बहुतायत की आशीष पाना चाहते हैं तो अपनी आशीषों का उपयोग करना सीखें। अर्थात हम जितना परमेश्वर के लिए देते हैं, चाहे वो अपने जीवन की बात हो, चाहे अपने समय की बात हो, चाहे अपने धन की बात हो, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र की बात क्यों ना हो, सिर्फ ये धन और रुपये पैसे की बात नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ संगति की भी बात है। हम जितना परमेश्वर को देते हैं उतना ही परमेश्वर की बहुतायत की आशीषें हमारे जीवनों में आती हैं और हमारे जीवनों से दूसरों के लिए बहती है। आगे के मनन के लिए मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 10 पद। सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरा भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 1 शमूएल उसका 22, 23, 24 अध्याय। संध्या के समय लूका उसका 12 अध्याय 1 पद से लेके 31 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।